हेलो व्यूअर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज। ऑप्शंस है डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट, डेटा कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन है डेटा प्रोसेसिंग करना, डेटा स्टोरेज करना, डेटा मूवमेंट करना और डेटा को कंट्रोल करना। सो इसीलिए ऑप्शन ई सही जवाब है। डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। एक सक्सेसफुल कंप्यूटर बनाने में किन चीजों का हाथ होता है? ऑप्शंस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर मॉडल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन ए। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। पहला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किस साल में किया गया था? 1970, 1968, 1971, 1973। सही जवाब है 1970। Which circuit board is used in all electronic systems such as computer calculations, digital system? कौन सा सर्किट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, डिजिटल सिस्टम में किया जाता है? ऑप्शंस है आर्किटेक्चर, प्रिंटर, वैल्यू, रजिस्टर। सही जवाब है आर्किटेक्चर। द सिस्टम यूनिट। ऑप्शंस है coordinates input and output devices. Option B is the container that houses electronic components. Option C is a combination of hardware and software. D controls and manipulates data. सही जवाब है ऑप्शन बी, is the container that houses electronic component. सिस्टम यूनिट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो उसका घर जैसा सिस्टम यूनिट बन जाता है। So which of the following is metal or plastic case that holds all the physical parts of the computer? System unit, CPU, mainframe, platform, microprocessor. यहाँ पे सही जवाब है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स है यानी मदरबोर्ड, प्रोसेसर, एसएमपीएस, ये सब एक ही यूनिट में फिट किया जाता है, उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। The components that process data are located in which of the following? ऑप्शंस है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज कंपोनेंट, एक्सपेंशन बोर्ड। सही जवाब है सिस्टम यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस में नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। तो कितने कीज है कीबोर्ड के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है। A or an dash device is any device that provides information which is sent to the CPU. ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी। सही जवाब है इनपुट। Which of the following includes as a type of input? Data, programs, commands, user response, all of these. सही जवाब है all of these. Information that comes from external source and fed into computer software is called। जो भी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स से, बाहर की सोर्स से आता है और कंप्यूटर में डाला जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है आउटपुट, इनपुट, थ्रू आउट, रिपोर्ट्स, प्रोसेस। सही जवाब है इनपुट। इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर इन डैश। सुटेबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिजेक्टेबल। सही जवाब है एक्सेप्टेबल। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू द यूजर। ये यूनिट प्रोसेस्ड रिजल्ट यूजर्स को दिखाता है। ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सीपीयू। सही जवाब है आउटपुट। आउटपुट यानी प्रिंटर भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, प्लॉटर भी हो सकता है और स्पीकर भी हो सकता है। इनमें से कौन सा भी आउटपुट डिवाइस जो भी रिजल्ट कंप्यूटर सिस्टम से आता है उसको बताने के लिए, यूजर को बताने के लिए आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स, आउटपुट यूनिट में क्या है?
यानी कौन कौन से व्हाट यू कॉल्ड आउटपुट यूनिट्स यानी आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस है। ऑप्शन है प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑल ऑफ दीज। अभी मैंने बताया मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट यूनिट्स और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। This component is required to process data into information and consist of integrated circuits. इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है जो डेटा को प्रोसेस करके कन्वर्ट करके उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है और इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट भी है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, रोम, नन ऑफ दीज। सही जवाब है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू के अंदर क्या रहता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। दूसरा ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, मेमोरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है तीसरा, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। Which instruction is used for loading data into CPU accumulator register from memory? ऑप्शन है लोड, स्टोरेज, मशीन, एक्सेस। सही जवाब है लोड। वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा? कहाँ पे कंप्यूटर डेटा को ऐड और कंपेयर करता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू चिप, मेमोरी चिप। सही जवाब है सीपीयू चिप। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। सही जवाब है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU is fabricated as a single integrated circuit which is known as। ऑप्शंस है मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, ALU, CU। सही जवाब है माइक्रो प्रोसेसर। CPU के अंदर माइक्रो प्रोसेसर रहता है एज अ सिंगल सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। द CPU chip used in a computer is partially made of। CPU चिप ये किस चीजों से बनाया हुआ है? कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिलिका। सही जवाब है सिलिका। द मेन जॉब ऑफ अ CPU इज टू। मेन काम CPU का क्या है? ऑप्शन है कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन बी स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज। ऑप्शन सी प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी ए एंड सी। सही जवाब है बोथ ए एंड सी, यानी कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। The main purpose of time sharing techniques used in computers is to make the best use of the CPU, peripherals, secondary storage, floppy disk। टाइम शेयरिंग टेक्निक में हम कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे सही जवाब है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। द CPU इज मेड अप ऑफ टू स्मॉलर कंपोनेंट्स। CPU में दो छोटे कंपोनेंट मिलाकर CPU बनता है। यहाँ पे ऑप्शन है ALU एंड CU। ऑप्शन बी ALU एंड रैम। ऑप्शन सी रैम एंड रोम। ऑप्शन डी रैम एंड CUs। सही जवाब है ALU एंड CU। ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड CU यानी कंट्रोल यूनिट। द CPU comprises of कंट्रोल, मेमोरी एंड डैश यूनिट्स। CPU में कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है और एक कौन सा यूनिट है? यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है 5 ऑप्शनों में से एक। पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा अर्थमेटिक और लॉजिक, आउटपुट रोम, इनपुट। सही जवाब है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर? लॉजिकल यूनिट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्यूटर के अंदर? यहाँ पे ऑप्शन है टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर्स, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू डू मैथ्स वर्क, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है टू कंपेयर नंबर्स।
What unit of computer helps in communication between the memory and the arithmetic logic unit? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शन है CMU, ऑप्शन बी CCU, UPS, CPU, ALU। सही जवाब है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कौन से कंप्यूटर का पार्ट कैलकुलेशन के लिए और कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मोडम, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में कैलकुलेशन और कंपैरिजन होता है। पिक द वन that is used for logical operations or comparison such as less than, equal to or greater than etc. ऑप्शंस है ALU, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, MU यानी मेमोरी यूनिट। सही जवाब है ALU। ALU में कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब कंपैरिजन कर सकते हैं। व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट? कंप्यूटिंग में ALU क्या वो बताता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट, नेक्स्ट ऑप्शन है अल्गोरिदम लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लेयर्ड यूनिट, अरिथमेटिक लीगल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सही जवाब है ऑप्शन ई, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस डज द ALU ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म? कंप्यूटर का ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कितने तरीके की अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है? यहाँ पे ऑप्शंस है A 4, 2, 5, 8। सही जवाब है 4। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, सो इसीलिए ऑप्शन ए यानी 4 सही जवाब है। प्रोसेसर्स कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड अ, प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट होता है और एक कंपोनेंट होता है, उसको यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है, आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द कंप्यूटर कमांड्स? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है? ऑप्शन है अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, बोथ ए एंड बी, कंट्रोल यूनिट। सही जवाब है बोथ ए एंड बी। which is a combinational digital electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operations on integer binary numbers। integer binary numbers के ऊपर arithmetic और bitwise operations perform करने के लिए कौन सा digital electronic circuit इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शन है BOU, AEU, CPU, ALU, UPS। सही जवाब है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट। इंटरनल मेमोरी CPU के अंदर का जो भी मेमोरी होता है उसको हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, उसको और एक नाम से भी बुलाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, अ सेट ऑफ ALU, माइक्रो प्रोसेसर, बस। सही जवाब है अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। तो सेट ऑफ रजिस्टर्स यानी इनको हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। जब भी हम लोगों को डेटा टेम्पोरली और कैलकुलेशन के लिए स्टोर करना होता है तो डायरेक्टली हम कंप्यूटर हार्डवेयर रजिस्टर्स के ऊपर सेव कर सकते हैं, इसको हम इंटरनल मेमोरी ऑफ अ CPU भी कहते हैं। Which among the following is a small set of data holding place that is a part of the computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of data? ऑप्शंस है रजिस्टर, वैन, बस, एड्रेस, प्रोसेसर। सही जवाब है रजिस्टर। तो रजिस्टर के ऊपर हम लोग किसी तरह का डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकते हैं। द पोर्शन ऑफ द CPU that coordinates the activities of all the other computer components is the sub components यानी सब ऑपरेशंस एक्टिविटीज जो भी कंप्यूटर में चलता रहता है उसको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं CPU के अंदर। उस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है
मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है कंट्रोल यूनिट। Which among the following is an important circuitry in a computer system that directs the operation of the processor? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट करता है प्रोसेसर की तरफ ताकि द इंस्ट्रक्शंस विल गेट एग्जीक्यूटेड? तो ऑप्शंस है मेमोरी, एड्रेस बस, एक्यूमुलेटर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। सही जवाब है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, हार्डवेयर डिवाइस है। ये कभी भी इंस्ट्रक्शंस यूजर से इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेता है और रीडायरेक्ट करता है प्रोसेसर की तरफ। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड इट्स। ऑप्शंस है रॉम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है कंट्रोल यूनिट। The control unit controls other units by generating control signal, timing signal, transfer signal, command signal। सही जवाब है control signal। Control unit of a digital computer is often called the clock, nerve center, both A and B। ऑप्शन डी है IC। यहाँ पे सही जवाब है नर्व सेंटर। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर को हम नर्व सेंटर भी कहते हैं। Who invented the first microprocessor? तो किसने माइक्रो प्रोसेसर को फर्स्ट इन्वेंट किया था? यहाँ पे ऑप्शंस है विंट सर्फ, टेरेंस पर्सिवल, जॉन मॉकली, टेडहॉफ। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी टेडहॉफ। A microprocessor is the brain of the computer and is also called a microprocessor। कंप्यूटर का मस्तिष्क जैसे प्रयोग होता है, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस है माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर। सही जवाब है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर्स, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, डिजिटल सिस्टम में कौन सा भी डिजिटल सिस्टम आप ले लीजिए वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, और इवन कैलकुलेटर्स में भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज सही जवाब है। द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मिलियंस ऑफ क्या रहता है? ऑप्शन है रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोचिप्स, प्रोग्राम काउंटर। सही जवाब है ट्रांजिस्टर्स। द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ पे सही जवाब है अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द। ऑप्शंस है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, रजिस्टर। सही जवाब है मेन मेमोरी। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल भी दे सकते हैं। CPU retrieves its data and instructions from। CPU डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ से एक्सेस करता है, रिट्रीव करता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है मेन मेमोरी। तो CPU कभी भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी से लेता है। Which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? ऑप्शंस है मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, PROM। सही जवाब है इंटरनल मेमोरी। The input output processor has a direct access to dash and contains a number of independent channels। ऑप्शंस है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। सही जवाब है मेन मेमोरी। The word computer usually refers to the central processing unit plus। कंप्यूटर शब्द ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक कंपोनेंट से बनता है।
यहाँ पे ऑप्शंस है एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। सही जवाब है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी प्लस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोनों मिला के हम लोग इसको कंप्यूटर कहते हैं। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। सीपीयू और मेमोरी कहाँ पे रहता है? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, सिस्टम यूनिट। सही जवाब है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी ये दोनों मदरबोर्ड के ऊपर रहते हैं। The main circuit board in the computer that connects the parts of the computer is the। जो भी मेन सर्किट बोर्ड है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी कनेक्ट करते हैं थ्रू किससे करते हैं, इस सर्किट बोर्ड का नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, मैच बोर्ड, हार्ड ड्राइव, स्पेशल बोर्ड। सही जवाब है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसके ऊपर कंट्रोलर्स, डिस्क कंट्रोलर्स, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स, सीपीयू यानी प्रोसेसर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, रैम, मेमोरी स्लॉट्स ये सब माउंटेड हुए रहते हैं। तो इसीलिए मदरबोर्ड सही जवाब है। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड्स? तो यहाँ पे कौन सा बोर्ड है उसके ऊपर चिप्स यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसके ऊपर रहते हैं, उस बोर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? मदरबोर्ड ही बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शंस है डॉटर बोर्ड, मदरबोर्ड, मैच बोर्ड, ब्रॉड बोर्ड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन बी मदरबोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिसाइड ऑन मदरबोर्ड? तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट मदरबोर्ड के ऊपर रहता है? ऑप्शन है सीमॉस बैटरी, ऑप्शन बी फैन, ऑप्शन सी पीसीआई स्लॉट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सीमॉस यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, फैन, पीसीआई स्लॉट यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट, ये तीनों मदरबोर्ड के ऊपर ही माउंटेड रहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। The communication line between CPU, memory and peripherals is called। CPU, memory और दूसरे components के बीच में कम्युनिकेशन लाइन रहता है, उस कम्युनिकेशन लाइन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है बस, लाइन, मीडिया, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। हम इसको बस कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। बस यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ केबल्स है, इसमें हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं। एक वायर में से सिर्फ एक बिट ऑफ डेटा उतना ही ट्रांसमिट होता है, तो इसको हम बस कहते हैं। डैश कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी। ऑप्शंस है डेटा बस, एड्रेस बस, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस। सही जवाब है इंटरनल बस। The address of input output device or memory is carried by the options है data bus, expansion bus, address bus, system bus। सही जवाब है address bus। The physical connection between the microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as path, address bus, route, all of these। सही जवाब है address bus। The read and write line belongs to। रीड एंड राइट लाइन किससे संबंध रखता है? ऑप्शंस है द डेटा बस, द कंट्रोल बस, द एड्रेस बस, सीपीयू बस। सही जवाब है द कंट्रोल बस। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स। ऑप्शन है एड्रेस, मेमोरी नेम, स्टोरेज, डेटा लोकेशन। सही जवाब है एड्रेस। द नेम ऑफ द लोकेशन यानी एड्रेस। Which of the following is used to connect the different external devices? इनमें से कौन सा एक डिवाइस है उसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग
एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस है एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, एक्सटर्नल बस। सही जवाब है एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस से हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट यानी इंटरनल पार्ट नहीं है? ऑप्शन है सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस। यहाँ पे सही जवाब है यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एक कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। A device that not only provides surge protection but also furnishes the computer with battery backup power during a power outages। जब भी पावर फेलियर होता है इस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। उस डिवाइस का नाम बताना है। ऑप्शंस है बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी। सही जवाब है ऑप्शन बी यूपीएस। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब भी पावर चला जाता है तब यूपीएस बैटरी से करंट सिस्टम को फ्लो होता है और कंप्यूटर सिस्टम तब भी ऑन रहता है जब करंट या पावर नहीं रहता है। A temporary storage area attached to the CPU for input output operations is a options है chip, buffer, register, core। सही जवाब है buffer। To measure the speed of the processor dash is used। प्रोसेसर स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है प्रोसेसिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, मेमोरी यूनिट। सही जवाब है क्लॉक स्पीड। A uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task is known as real time, peak time, downtime, time slice। सही जवाब है टाइम स्लाइस। तो टाइम स्लाइस यानी सीपीयू का एक छोटा सा टाइम स्लॉट दूसरे दूसरे क्लाइंट्स को दिया जाता है और दूसरे दूसरे टास्क को दिया जाता है। इसको हम लोग टाइम स्लाइसिंग भी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए? डीएमए का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायनामिक मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेथड एक्सेस, डबल मेमोरी एक्सेस। सही जवाब है ऑप्शन ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। द मशीन साइकिल इंक्लूड्स। मशीन साइकिल में ये भी है, क्या है? ऑप्शंस फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा भी नहीं है। When machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as options है program cycle, machine instruction, instruction cycle, task cycle। सही जवाब है instruction cycle। Dash is the process of carrying out commands। options है fetching, storing, decoding, executing। सही जवाब है executing is the process of carrying out commands। The processor must have two inputs, instructions and data, information and data, input and output, CPU and instructions। सही जवाब है instructions and data। Dash defines the parameters of the action and depends on the operation। ऑप्शंस है ऑपकोड, ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शंस, डेटा। सही जवाब है ऑपरेंड डिफाइंस द पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंप्लीमेंट। ऑप्शंस है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन प्रीफेचिंग, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन। सही जवाब है इंस्ट्रक्शन प्रीफेचिंग। ऑन द मदरबोर्ड the connection points for chips are referred to as। मदरबोर्ड के ऊपर जो भी कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस ए स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स, लाइंस। सही जवाब है सॉकेट्स। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। कितने प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।